का स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें, बिहार सरकार में 2 मंत्री या 2 घटक दल ऐसे हैं जो बार बार एनडीए गठबंधन पर प्रहार करते रहते हैं और कभी भी उनको तख्ता पलट करने की धमकी देते हैं। ऐसे में हम बता दें, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी 2 ऐसे घटक दल हैं जिससे बार बार सरकार को डर लग रहा है। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो एक भूया समाज में पहुंचे थे। वहां पर कार्यक्रम में उन्होंने ब्राह्मण समाज को ही अपशब्द कह दिया। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण समाज जो है सो आरक्षण विरोधी है और ये भी धमकी दे डाली कि अगर नीतीश कुमार हमारी बात नहीं मानेंगे तो तख्ता पलट कर देंगे। कभी कभी शराबबंदी के खिलाफ तो कभी अलग अलग बयानों से सुर्खियों में रहे जीतन राम मांझी का यह नया बयान पूरे बिहार में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं जीतन राम मांझी, फिर हम देखेंगे कि बाद में उन्होंने अपने शब्दों को कैसे सुधारा। देखिए पहले क्या कहते हैं। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आप लोगों को जब इतना बवाल मचा तो जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें सभी जाति और धर्म को एक साथ लेकर के चलने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो ब्राह्मण समाज को अपशब्द कह करके खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बाद में अपने शब्दों को सुधारते हुए कहा कि मीडिया ने हमारे शब्दों को पूरी तरह जोड़ तोड़ कर पेश किया है, जबकि उनकी यह मंशा नहीं थी और वो ये नहीं कहना चाहते थे। देखिए फिर क्या कहते हैं जीतन राम मांझी। हम तो ये कहा अपने समाज के लोगों को कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया लुटाया जा रहा है। गरीब क्या जो होना चाहिए भलाई उतनी भलाई न हो रही है। और आप लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी भी हो, माँ सबरी हो या फिर दीना भद्री हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, बाबू नगदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए हरामी का शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को करने के हरामी लोग ऐसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समाज में कुल देवता हैं, पाने सामने जो लोग हैं उनसे आप बात करवाइए। इसी शब्द में हरामी का यूज हमने किया था अपने समाज के लिए, न कि पंडित जी के। तो अपने समाज के लिए क्यों किया है हरामी शब्द का उपयोग? हाँ, इसलिए कि जो पहले पूजा नहीं कराते थे जी, अपने धर्म का अपने लोगों की पूजा करते थे। अब पूजा के नाम पर जो कर रहे हैं, जितनी बर्बादियाँ कर रहे हैं और जितना अनेक तरह का जो ये धर्म, हिंदू धर्म और ये सब की बात कर रहे हैं, उसका प्रसार नहीं होना चाहिए। बाबा अम्बेडकर में 56 में यही कह करके मरे थे कि हिंदू धर्म में जन्मे हैं, हमारा बस नहीं था, लेकिन हम हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे। और यही कह करके 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और चला गया। तो हम जब बौद्ध बाबा अम्बेडकर जो संतान है उनके पूर्वज माने जाते हैं, तो फिर हम क्यों पूजा करेंगे? तुम हरामी पन्नी करते हो, हरामीगिरी की बात करते हो और बाबा अम्बेडकर का तो जय भीम का नारा लगाते हो तुम जय भीम का नारा लगाने लायक? यही तो प्रश्न पूछा था। जीतन राम मांझी जी पूजा नहीं करते हैं? नहीं, एकदम नहीं करते, कभी नहीं आज तक। इसके पीछे भी कहानी है। एक मंदिर में हम लोग पढ़ते हुए थे, 7वां क्लास में गए थे, क्या नाम है उसका, श्रावणी पूजा होती थी जी। हमारे साथी लोग गए मंदिर में प्रणाम करने, हम जाने लगे तो हमने बाँह पकड़ के निकाल दिया गया। उस दिन से हम समझे कि साले देवी देवता जितना भी हमारे नहीं है, सभी लोगों के हैं, और उस दिन से हम पूजा पाठ नहीं करते। शरारती तत्वों के द्वारा आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के वायरल किया जा रहा है। जीतन राम मांझी जी सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति विशेष का ख्याल रखते हैं। उनके दिल में तमाम तबके के लिए जगह है और सबकी वो इज्जत करते हैं। भूसर मुहैया भूया सम्मेलन में उन्होंने सीधे तरीके पे अपने जाति के लोगों पर ही हमला किया था और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि कुछ वैसे लोग हैं जो ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं और वैसे ब्राह्मण जो उनके घर में खाना तक नहीं खाते हैं उनसे पूजा कराते हैं। जब आपके घर में कोई खाना भी नहीं खाता है और आप अगर उनसे पूजा कराते हैं तो उन्होंने एकदम सही बातें करी है, लेकिन उनके बयान को थोड़े से अंश को सिर्फ
वायरल कर दिया गया है, जो निंदनीय है। हम चिन्हित कर रहे हैं कि किन लोगों ने ऐसा किया है, उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप समझ गए होंगे कि जीतन राम मांझी अपने बयानों से क्यों सुर्खियों में रहना चाहते हैं या फिर नीतीश सरकार या एनडीए सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं। उनके बयान बार बार इस तरह आते हैं जिससे नीतीश सरकार की सोच में बढ़ जाती है। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री के पद से वो हटे थे तो किस तरह नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्द का भी प्रयोग किया करते थे, लेकिन फिर बाद में कहीं उनकी दाल नहीं गई तो फिर वो आ गए नीतीश कुमार के साथ और अब फिर तख्ता पलट देने की बात कहते हैं। लेकिन ये तो बार बार बिहार सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। अब अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के चर्चा है कि आखिर ये सरदर्द कब तक लिया जा सकता है।